Outreach Ministries presents यीशु की जय। यीशु तुम हो तारनहारे, जग के पालनहारे। यीशु तुम हो तारनहारे, जग के पालनहारे। मेरे लिए यीशु आया है, पापों से मुक्ति दिलाया है। वो मेरे दिल में समाया है, सारे दुखों को मिटाया है। मेरे दिल को, मेरे मन को अपना बना ही लिया है। यीशु तुम हो तारनहारे, जग के पालनहारे। यीशु तुम हो तारनहारे, जग के पालनहारे। यीशु मसीह मेरा जीवन है, उसके ही लिए मैं जीऊंगा। उठा करके क्रूस अपना, उसके ही पीछे मैं चलूंगा। पीछे मुड़ कर कभी ना देखूंगा, मेरी नजर है यीशु पर ही। यीशु तुम हो तारनहारे, जग के पालनहारे। यीशु तुम हो तारनहारे, जग के पालनहारे। यीशु के लहू में शक्ति है, यीशु के लहू में मुक्ति है। लहू में मिलती चंगाई है, लहू में मिलती रिहाई है। आंसू पूछेगा, साथ रहेगा, कभी भी ना छोड़ेगा। यीशु तुम हो तारनहारे, जग के पालनहारे। यीशु तुम हो तारनहारे, जग के पालनहारे। Well, friends, wish you a very happy new year. हाँ दोस्तों, नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। We are here once again to share the word of God and to pray with you. और हम यहाँ पर फिर से आपके सामने हैं परमेश्वर का वचन बांटने और आपके साथ प्रार्थना करने के Many लिए। people ask, what is God going to do for me this year? और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि परमेश्वर इस साल मेरे लिए क्या करने वाले हैं। I want to tell you the word of God is sure. मुझे आपको बताने दो कि परमेश्वर का वचन पूरी There खातिर are से many है। things which God wants to do in each one of our lives. और बहुत सारी चीजें हैं जो परमेश्वर हर एक के जीवन में करना चाहते But we हैं, all are at different walk and different place in Christ. पर हम सब मसीह में अलग अलग मार्ग पर, अलग अलग स्थान पर हैं। We are all in different levels in our faith walk. और हम सब विश्वास के चलने में अलग अलग पात्रता पे हैं। But few things as God inspired me, I have written it down and today I want to share it with you. और कुछ बातें जिसकी परमेश्वर ने मुझे चालना दी है, मैंने लिखी है और आपसे बांटना चाहता हूँ। First one is in Mark 10:46 to 54. और पहला है मरकुस का 10वां अध्याय 46 से 54 वचन में। A blind man cried to Jesus and said, Son of David, have mercy on me. एक अंधे मनुष्य ने यीशु को पुकारा और कहा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया Many कर। people opposed him and shouted at him and said, Be quiet. और बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध किया, उसके ऊपर चिल्लाया और कहा कि तू शांत हो जा। But he shouted all the more पर and उसने- all the loudly. पर उसने और जोर से और ज्यादा चिल्लाया। And then the Bible says Jesus stopped. और फिर बाइबल कहती है कि यीशु मसीह रुक गए। All who opposed, they called and helped and comforted him. और जिन्होंने भी विरोध किया था वो आए, उन्होंने उसकी मदद की और उसे सांत्वना दिया। And they all witnessed a miracle. और उन सब ने चमत्कार को साक्ष्य दी। This year, आज इस साल all those who oppose you, और जितने भी लोग आपको विरोध में जाते हैं, they will see God is with you. और वो ये देखेंगे कि परमेश्वर आपके साथ है, And they will bow down to your God. और वो हमारे परमेश्वर के सामने झुक जाएंगे। Many times we have unclear vision. और बहुत बार हमारा जो दृष्टांत होता है वो साफ नहीं होता, So our goals are not clear. इसलिए हमारा ध्येय भी साफ नहीं होता, So it results in failure. और वो अपयश का नतीजा ठहरता है। So many times
because of failure we are dejected and we go in the wrong direction. और बहुत बार अपयश के कारण हम नकारात्मक स्थिति में चले जाते हैं और निराश हो जाते हैं। But this year, let God guide us into our goals. पर इस साल परमेश्वर हमारे ध्येय में हमारी मार्गदर्शन करे। When God wants to bless, there will be a lot of opposition. और जब परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहते हैं तब बहुत सारा विरोध होगा। But this year, do not look at the opposition, look at the opportunities which the Lord will open for you. पर इस साल आप विरोध के और नहीं बल्कि संधियों की ओर देखें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं। Problems and difficulties are actually opportunities hanging upside down. और समस्याएं और जो बातें हैं वो सब ऐसी हैं कि आशीषें जो उल्टी लटकी हुई हैं। Many times we solve our problems and other people's problem. It determines the faith and the success that God has given us in our life. और बहुत बार जब हम दूसरों की और अपनी समस्याओं को सुलझाते हैं तो वो ये तय करता है कि हमारा जीवन में विश्वास कितना है। It determines how we are living, what is the worth of our life and what is the purposefulness in our life. और वो ये निर्धारित करता है कि हमारा जीवन का हेतु और हमारा परमेश्वर में चलना कैसा है। This year we won't repeat our mistakes. और इस साल हम हमारी गलतियों को नहीं दोहराएंगे। अब्राहम, you remember he did mistake. आपको याद होगा कि उन्होंने एक गलती की। But later on, पर बाद में he did not repeat the mistake. उसने उस गलती को दोहराया नहीं। Because for the kid, he committed a mistake with Hagar. क्योंकि बच्चे के लिए और सारा के लिए साथ में उसने हगा से जो है वो गलती की। But later on when God blessed him with Isaac and he was big and he has to be married, he prayed and he trusted God. पर बाद में जब परमेश्वर ने उसे इसहाक से आशीर्वादित किया तो उसने परमेश्वर के ऊपर उसके विवाह के लिए शादी के ऊपर भरोसा रखा और प्रार्थना की। And when Eliezer was going, he told him, the Lord is with you. और जब एलीजा जा रहा था तब अब्राहम ने उससे कहा कि परमेश्वर तेरे साथ है। Lord guided him. परमेश्वर ने उसका मार्गदर्शन In किया। Genesis 16 और उत्पत्ति 16 in verses 7 to 11, और वचन 16 से 11 तक, you remember Hagar was running away and God asked her to return back. और आपको याद होगा कि हगार जो है वो भाग के जा रही थी और परमेश्वर ने उसे कहा कि तू वापस जा। I have good news for you. और मेरे पास आपके लिए सुसमाचार This है। year you will not run away from your situations. और इस साल अपने हालातों से भाग कर नहीं जाएंगे। You will return to your God. और आप अपने परमेश्वर के पास वापस लौट And आएंगे। God will change your situations. और परमेश्वर आपके हालात बदल God देंगे। will change your ways. परमेश्वर आपके मार्गों को बदल In देंगे। Genesis 21, और उत्पत्ति 21 verses 10 to 21. वचन 10 से 21 तक। Also she was waiting to see the child's death, but God intervened twice. और वो रुकी थी पर अपने बच्चे की मृत्यु देखने के लिए, पर परमेश्वर ने 2 बार वहां पे बीच में हस्तक्षेप किया। This is how the Lord will do. और ऐसे परमेश्वर करेंगे। The Bible says God was with the child and he got him a wife and he settled him. और परमेश्वर उस बच्चे के साथ थे और उसे उसकी पत्नी दी और उसे वहां पे स्थापित किया। This year the Lord will settle many of you in his will. और इस साल परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार बहुत सारे लोगों को सेटल करेंगे। Yes, many times we want to be settled in our own ways. हाँ, बहुत बार हम अपने हिसाब से जीवन में सेटल होना चाहते हैं। But God's ways are better than our ways. पर परमेश्वर के मार्ग हमारे मार्गों से उत्तम हैं। In John chapter 5 और यूहान के 5वें अध्याय में and verses 1 to 9, वचन 1 से 9 you तक, all know there was a pool and the angel will stir the water. और हम सब जानते हैं कि वहाँ पे एक दबदबा था और वहाँ पे स्वर्गदूत आकर उस पानी को हिलाता था। Anyone who jumped in first would be healed from whatever sickness he और had. जो भी पहले बार उसमें कूदी मारता था वो सबसे जो भी उसकी बीमारी हो उसमें से चंगाई पाता। And as the Holy Spirit stirs your heart, learn to jump in obedience. और जैसे ही पवित्र आत्मा आपके हृदय को हिलाए तो आप आज्ञा पालन में उतर जाएं। Many times the Holy Spirit stirs us, but we wait for many affirmations and confirmations. और बहुत बार पवित्र आत्मा हमें हिलाती है पर हम फिर भी बहुत सारी मान्यताओं के लिए रुके रहते We हैं। wait for people's approval. हम बहुत बार लोग हमें सराहें, उसे मान्यता दें, उसके लिए रुके होते हैं। When God speaks to us, we ask people, what you think about it. और जब परमेश्वर हमारे साथ बात करते हैं तो हम लोगों से पूछते हैं कि अरे तुम इस बारे में क्या सोचते हो। And when everybody tells what they think,
then we cannot think anything. और फिर सब जब लोग बताते हैं वो क्या सोचते हैं तो हम नहीं सोच पाते So as the कुछ। Lord stirs your heart this year, और जैसे ही परमेश्वर इस साल आपके हृदय को हिलाए, He will speak to you with words and revelation. वो आपके साथ वचन और प्रगटीकरण द्वारा बात करेंगे। So sacrifice in worship, तो आराधना में बलिदान jump दें in obedience, और आज्ञा पालन में जंप करें, उड़ी मारें worship in song, और स्तुति करें, आराधना करें, नए नए गीत गाकर burst out in praise, और स्तुति में अपने आप को तोड़ दें, खोल दें sing your heart out to God. और अपने हृदय से परमेश्वर के लिए गाएं। If you don't know songs, you can sing your own song in your own words. अगर आप गाने नहीं जानते तो अपने शब्दों में अपने तरह से आप गाने If गाएं। you don't know tunes, you can put your own tunes. अगर आप ट्यून नहीं जानते तो अपने खुद की ट्यून्स उसमें डाल दें, Because God will inspire you and stir your heart. क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय को हिलाएंगे और आपको उत्तेजना देंगे। Genesis chapter 24, this word is 5 times. उत्पत्ति के 24 में अध्याय में ये वचन 5 बार है, Good speed. और अच्छी चालना। So, which means success. उसका अर्थ ये है कि कामयाबी। When God's hand is upon His people, जब परमेश्वर का हाथ उसके लोगों के then ऊपर He will होता help है them to do the things that He wants them to do. तो वो जो चाहता है उनकी वो सब काम करने के लिए सहायता और मदद You करेगा। remember Abraham's servant Eliezer, he went to find a bride for Isaac. और आपको याद है कि इसहाक के लिए अब्राहम का जो दास था वो उसकी पत्नी ढूंढने के लिए गया And in the first attempt, he got success. और पहले ही बार में उसे कामयाबी मिल गई। This year, as you obey the word of God and walk in His call, in His voice, और इस साल जैसे ही आप परमेश्वर के वचन की आज्ञा पालन करेंगे, उसकी वाणी को सुनेंगे as you walk in the light of His word, और जैसे ही आप उसकी रोशनी में चलेंगे whatever God reveals to you through His word, और जो भी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको प्रकट and as करता you है, walk in it, in the first attempt, you will be successful and victorious. और जैसे ही आप उसमें चलेंगे तो आपके पहले ही बार में आप कामयाब हो जाएंगे। Another thing is in Isaiah 43:19. और दूसरी बात यशायाह 43:19, There it says, the Lord says that I will do a new thing. और वहां पे ऐसे लिखा है कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं एक नई बात करने वाला And हूँ। what is the new thing? और क्या है वो नई He बात? says, I will make rivers in the desert. और वो कहता है कि मैं जो सूखी भूमि है वहां पे नदियां बहाऊंगा। He says, I will make rivers in the desert. और वो कहता है कि जो सूखी भूमि है वह रेगिस्तान में मैं नदियां बहाऊंगा। The Israel people knew only that when there was a sea, God divided the Red Sea and made it dry land. और इजराइल लोगों को केवल यही पता था कि जहाँ पे जब लाल समुद्र था परमेश्वर ने उसको दुभागा और वहां पे सूखी भूमि बनाई। But here it says exactly the opposite. पर यहाँ पर पूरी तरह से उल्टी बात He लिखी says, है I will make rivers in the desert. और यहाँ पे ऐसे लिखा है कि रेगिस्तान में मैं नदियां बहाऊंगा। So many times when God starts working in our lives and we start walking with God, we try to take God for granted and we put Him in a box. और बहुत बार जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हम परमेश्वर को मानो ऐसे ही ले लेते हैं और परमेश्वर को हम सीमित कर देते हैं। And many times we feel, oh, this is what God is going to do next. This is what God will do next. God will not do this or God will do this. और बहुत बार हमें ऐसे लगता है अरे परमेश्वर अब आगे जाके ऐसे करने वाले हैं, परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकते, परमेश्वर ये नहीं करेंगे। Many people, instead of praying and seeking God's will, they try to be God's advisor. और बहुत बार बहुत सारे लोग परमेश्वर को खोजने या उसकी इच्छा जानने की बजाय उसके सलाहकार बन जाते हैं। So God is going to surprise you this year by doing the unexpected things. तो परमेश्वर इस साल आपको अचंभे में डाल देगा ऐसी बातें करके जो आपने कभी सोची भी न होंगी। God will do all that you expect Him to do, plus He will do even what you do not expect. और परमेश्वर वो सारी बातें करेंगे जो आप चाहते हैं और ऐसी भी बहुत सारी बातें जो आपने कभी सोची न होंगी। If you go into the Word of God, अगर आप परमेश्वर के वचन में जाएंगे, Genesis 24:5, उत्पत्ति 24:5, Eliezer was told that the angel of God will go before you. और एलीजर को कहा गया कि परमेश्वर का स्वर्गदूत तेरे आगे आगे जाएगा। So Eliezer has to keep his mind on the Word, not the situation. तो एलीजर को जो है अपना मन उसके वचन पे रखना था, हालातों पर नहीं। He went to a strange country, a new place, new people, new culture. और वो एक अलग सभ्यता के अलग देश में अलग जगह पर गया।
But as he trusted in the Lord and he meditated upon God and his word, और पर जैसे ही उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा था, परमेश्वर के वचन पे उसने मनन किया, God gave him success. परमेश्वर ने उसे कामयाबी दी। This year, as you keep your mind focused on what the word of God says and not what the people say or world say or situation says, you are going to see God's victory in your life. और इस साल जैसे ही आप परमेश्वर के वचन के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे, उसके ऊपर मनन करेंगे, उसके ऊपर नहीं जो लोग कहते हैं, तो आप अपने जीवन में कामयाबी को देखेंगे। Another thing is in Acts chapter 27 verses 23 to 25. और दूसरी बात प्रेरितों के पुस्तक में 27 अध्याय में वचन 23 to 25 वचन says, 23 से 25 में लिखा है, "The God whose I am and whom I serve." और परमेश्वर हो जो मैं हूँ और मैं जिसकी सेवकाई करता हूँ। Paul says about God that the God whose I am and whom I serve. और पौलुस कहता है कि मैं उस परमेश्वर का और जिस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूँ। He says it will happen as it was told me. और उसने कहा कि ऐसा ही होगा जैसे मुझे कहा गया है। Yes, my dear friends. हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, Many times people go to so many places and hear so many messages. और बहुत बार बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, बहुत सारे मैसेजेस सुनते हैं, So it results in spiritual indigestion. तो वो आत्मिक जो बदहजमी के प्रकार It नतीजा हो creates जाता a है, spiritual acidity. और वो स्पिरिचुअल आत्मिक एसिडिटी हो जाती है It जैसे, creates spiritual problems. और वहाँ पे आत्मिक समस्याएं निर्माण Because होती you're हैं, hearing from so many sources. क्योंकि आप बहुत सारे जरियों से सुनते हैं। But the Apostle Paul, पर जो पौलुस अपोस्टल है, he would always pray and wait for the word of God to come. और वो हमेशा प्रार्थना करते और रुके रहते परमेश्वर के वचन And के ऊपर। miraculously God would speak to him and guide him, and it would happen exactly in the same way. और चमत्कार रीति से परमेश्वर उससे बात करते, मार्गदर्शन करते, और वैसे ही होता जैसे वो So he कहते। says it will happen exactly as it was told me. तो वहां पे ऐसे लिखा है कि उसने कहा कि वैसा ही होगा जैसे मुझे बताया गया है। When they were in the ship and the ship was going to break or drown, he told them, yes, we may lose the ship, but we will all be safe. जब वो जहाज पर थे और जहाज टूटकर डूबने वाला था, तो उसने कहा हाँ जहाज डूब सकता है पर हम सब बच जाएंगे। And it happened exactly miraculously. The ship broke and everybody could have a piece of wood on which they were saved and they came safely to the shore. और वो वैसा ही हुआ कि जहाज टूट गया, पर चमत्कार रीति से हर एक को उसमें से एक टुकड़ा मिला और सब का तारण सब बचाए गए। My dear friends, मेरे प्रिय दोस्तों, this is what God does. The ship may sink, but you will be saved. और यही परमेश्वर करते हैं कि जहाज डूब जाएगा पर आप बच जाएंगे, Economy may go down, but you will not go down. You will rise up. और अर्थव्यवस्था भले चली जाए नीचे पर आप नहीं जाएंगे, आप ऊपर उठेंगे उससे। Company may close, but you will always be open in God's blessings. और कंपनी भले डूब जाए पर आप हमेशा परमेश्वर की आशीषों में ऊंचे उठेंगे। Your situation will never be able to stop you from going ahead in God. आपके हालात जो हैं कभी भी आपको कहीं पर भी परमेश्वर के पास जाने से रोक नहीं सकेंगे। In 1 Timothy chapter 4 एक तिमोथी चौथा अध्याय and 12 and 13 it says, और 12 और 13 में ऐसे लिखा है it says the youth who are pure and continue to read and study the word of God. कि वो जो जवान थे वो तैयार थे, हमेशा जारी रखते थे परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए। Verse 14 to 16 says, do not neglect the gift that is in you by the laying of hands and prophecy. और वचन 14 से 16 में ऐसा लिखा है कि आपको जो दान दिया गया है उसका दुर्लक्ष्य न करें, जो भविष्यवाणियों के जरिए आपको मिला है। 1 Timothy 1:18 to 20 says, और 1 तिमोथी 1:18 से कहता है, wage a good warfare according to the prophesying. और भविष्यवाणी के अनुसार अच्छी लड़ाई लड़ो। The only way to be in faith, और विश्वास में एक जो जाने का रास्ता एक ही है, that people turn again to the world. और लोग जो है फिर से दुनिया की ओर मुड़ जाते So हैं। my dear brothers and sisters, तो मेरे प्रिय दोस्तों, if
tough situation comes, अगर मुश्किल हालातें आए, if tough time comes, अगर मुश्किल समय आए, if situation is very difficult, अगर हालात बहुत मुश्किल हैं, I want to encourage you. मुझे आपको उत्तेजित करना है, Be strong in the Lord. परमेश्वर में बलवंत बने रहें। Tough times will go. और मुश्किल समय चला जाएगा Only tough people will remain. और केवल जो ताकतवर इंसान है वही रुकेंगे। 2 Timothy chapter 2 and 15 to 20 says, और दूसरा तिमोथी 2 और 15 वचन से 16 वचन कहता है, study to show yourself approved to God, और अभ्यास करो कि परमेश्वर के नजर में तुम ठीक माने जाओ, so that you will not be ashamed. और इस कारण कि आपको लज्जित ना होना पड़े, Rightly divide the word of God. और परमेश्वर के वचन को ठीक से जानो, Make sure you have a right foundation, और खातरी रखो कि आपका पाया हमेशा मजबूत and it हो, will make you a vessel of honor. और वो आपको सम्मान का बर्तन My बनाएगा। dear friends, no shortcuts in faith life. मेरे प्रिय दोस्तों, विश्वास के जीवन में कोई भी शॉर्टकट नहीं। It's not that you keep this handkerchief and everything will be fine with you. और ये ऐसा नहीं है कि आपने कोई रुमाल रख दिया और सब कुछ आपके साथ ठीक ठाक हो It's not जाएगा। that you just take this particular thing with you and everything will be good with you. और वो ऐसा भी नहीं No. है कि आपने कुछ बात अपने हाथ में ले ली और सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं। Study the word of God. परमेश्वर के वचन का अभ्यास करो, Prove yourself to God. अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख साबित करो, Don't have arguments with people. और लोगों के साथ युक्तिवाद मत करो, Rightly divide the word of God. और सही तरह से वचन को You दुभागो, will have a sure foundation. तो आपका पाया पक्का That मजबूत will make होगा, you a vessel of honor. और वही आपको सम्मान का बर्तन बनाएगा। And God is going to do something. और परमेश्वर कुछ करने वाले हैं। In John chapter 4, यूहन्ना का we all know about the Samaritan woman. और हम सब उस सामरी स्त्री के बारे में जानते She would हैं, hide herself in guilt and shame. और वो अपने आप को उस लज्जा और शर्म में छुपाती फिरती But the थी। day she met Jesus, पर जिस दिन वो यीशु को मिली, what happened? क्या हुआ? She brought the entire village to Jesus. और उसने पूरे गांव के लोगों को यीशु के पास लाया। My prayer is that God would meet you this year मेरी प्रार्थना यह है कि परमेश्वर इस साल आपके साथ मिले and give you such an encounter with His presence. और उसकी उपस्थिति का आपके ऊपर ऐसा आभास हो That the Lord will heal those areas and deal in all those areas which you are hiding, and you will be a bold witness for Him. और परमेश्वर आपके जीवन के उन्हीं क्षेत्रों पे कार्य करे जहां पे आप छुपे फिरते हैं, ताकि आप उसके लिए एक साक्ष्य बने। This is what God will do. और ये सब परमेश्वर And when करेंगे। you will be a bold witness, और बहुत लोग जो हैं बलवंत साक्ष्य ठहरेंगे। when you are a bold witness for Him, the crowds will come and listen to you. और जब आप धैर्यवान साक्ष्य बनते हैं तो बहुत सारी भीड़ आके आपका सुनती है। When I was just 15 years old, the Lord touched me and healed me from an incurable disease. और जब मैं 15 साल का था, परमेश्वर ने मुझे छुआ और जो बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती उससे मुझे चंगाई दी। And at that time, और उस समय my family disowned me. They said, if you want to follow all this, you leave the house. और उस समय मेरे परिवार ने कहा कि अगर तुझे ये सब करना है तो घर छोड़कर चला जा। I had to leave my house and I had to live on the streets, on the bus stops and in the parks. और मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा और मैं रास्ते पर, बस स्टॉप्स पर पे रहने लगा। I stayed on the railway platform. और मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी रहा। But the Lord Jesus is faithful. पर परमेश्वर यीशु मसीह विश्वासु है। He is faithful. He did not leave me there on the streets. और वो विश्वासु है, उसने मुझे रास्ते पर नहीं He छोड़ा। lifted me up उसने मुझे ऊंचा उठाया and He lifted me to serve Him. और उसने मुझे ऊंचा उठाया कि He उसकी anointed सेवकाई करूं। me with His Holy Spirit and power, और उसने मुझे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अभिषेक that I किया might be a sign and a witness to the people. कि मैं लोगों के सामने एक चिन्ह और साक्ष्य ठहरूं। The Lord will do the same to you. परमेश्वर वही बात आपके साथ Maybe करेंगे। because of people you are in problems. हो सकता है लोगों के कारण आप समस्याओं में हो। Maybe people have disowned you and you have become on the road, you have come on the streets. हो सकता है लोगों ने आपको धुतकारा हो, आप रास्ते पे आ गए हों। Maybe because of family or friends you have lost everything in your life. हो सकता है आपके परिवार के कारण, आपके दोस्तों के कारण आपने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया But हो। my brothers, be of good cheer. पर मेरे भाइयों, आप अच्छा धैर्य बांधो। My sister, you cheer up this time. और मेरी बहनों, आप खुश हो जाओ इस समय, Because the God of Abraham, Isaac and Jacob
क्योंकि अब्राहम, इसहाक और याकूब का The परमेश्वर God whom I serve is an unchanging God. और जिस परमेश्वर की मैं सेवकाई करता हूँ वो कभी भी न बदलने And वाला He will do परमेश्वर है। amazing things in your life. और वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य He करेंगे। will transform every situation. वो हर एक हालातों को बदल That देंगे is His promise. और यही उसका अभिवचन है। Amen. आमेन। The Bible says, further, Bible- let's go further. आइए हम आगे बढ़ें। बाइबल कहती है Romans 16, 25 and 26. और रोमियो 16, 25 और 26 It says, those who preach the gospel वहां पे ऐसे लिखा है जो सुसमाचार in का प्रचार obedience to the revelation will be established. और जो सुसमाचार का प्रचार प्रगटीकरण के अनुसार करते हैं वो स्थापित किए जाएंगे। As the Lord will lead you what to preach and you obey Him, you are going to be established and your ministry will thrive in the name of Jesus. और जैसे ही परमेश्वर आपको प्रगटीकरण देते हैं उस हिसाब से अगर आप सुसमाचार सुनाएंगे तो आप स्थापित किए जाएंगे, आपकी सेवकाई बढ़ाई पाएगी। In Luke 15 we know about the prodigal son and he came back. और लूका के 15वें अध्याय में हम जानते हैं कैसे उधरा पुत्र जो था जब वो वापस बाहर आया, घर पे आया। This year many people who have gone away from God and backslid, they will come back. और इस साल बहुत लोग जो चले गए हैं परमेश्वर से दूर वापस आ जाएंगे प्रभु के पास। Many servants and many ministers who are just going down, the Lord will help them to come up and come और back to Him. बहुत सारे सेवक और बहुत सारी सेवकाई करने वाले मिनिस्टर जो हैं जिन नीचे गए हैं वो परमेश्वर की सेवकाई में फिर से ऊंचे उठाए जाएंगे। God's speed will come in your life. परमेश्वर की तेजी आपके जीवन में आएगी You will do more than what you expect. और आप जो चाहते हैं उससे बढ़कर बातें करेंगे You will experience the Father's embrace of love and joy. और आप परमेश्वर का आनंद और उसके आलिंगन को महसूस करेंगे। For that you need to spend time in prayer. और उसके लिए आपको प्रार्थना में समय व्यतीत करने की आवश्यकता है। Shall we pray आइए हम प्रार्थना that करें all that God has promised in His word, कि जो भी परमेश्वर ने उसके वचन He में will fulfill. प्रॉमिस किया है वो उस सबको पूरा करेगा। Father, we come to you. पिता, हम आपके पास आते हैं। As we come to you, we commit this year to you. प्रभु, जैसे हम आपके पास आते हैं हम ये साल आपको We समर्पित commit करते our हैं। viewers to you, Lord. हमारे दर्शकों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते We हैं। commit all the partners to you, Lord. प्रभु जी, जो सहभागी हैं उन सब को आपके हाथों में सौंपते Lord, हैं। stretch your hand and fill them with your blessing. प्रभु, अपने हाथ बढ़ाकर उन्हें अपनी आशीषों से भर दे। Anoint them to live for you. उन्हें अभिषेक कर कि वो आपके लिए जीवन जिए Christ will be formed in them. और मसीह उनके अंदर आ जाए They will be living epistles for Christ. और वो मसीह के लिए जिए। Vessels of honor for you, Lord. और तेरे लिए मान सम्मान का Every one of बर्तन, them, प्रभु। Lord. हर एक प्रभु In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। आमेन। May the Lord bless you and prosper all that you do in His will and in His guidance. और प्रभु आपको आशीषित करे और जो कोई काम आप करें उसमें आप उन्नति पाएं प्रभु में। Amen. God आमेन। bless you. प्रभु आपको आशीषित करे। हमारा ये प्रोग्राम देखने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना करने के लिए या परमेश्वर के बारे में और भी अधिक जानकारी पाने के लिए हमसे संपर्क कीजिए। हमारा फोन नंबर है 0788-7898-757 या आप अपने प्रार्थना निवेदन हमें prakash.tina1@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।